मेरे प्रियो, एक बार पुनः आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम इस एथिक्स के लेक्चर्स में कुछ आगे बातों पर मनन करने जा रहे हैं और फिर से हम अपनी गाइडेंस क्लासेस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आज के वचनों पर मनन करें, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ प्रेम अनुग्रहकारी पिता, हमारे अब्राहम इज़हाक के परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आते पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में प्रभु एक बार पुनः अपने सामर्थ्य से भर। हमारा ज्ञान प्रभु कोई किताबें नहीं परंतु तू है प्रभु, अपने ज्ञान से हमें भर, हमें आगे बढ़ा, हमें ऊंचा उठा प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना हमारे उद्धार करता और मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, पिछले कुछ समय से हम इथिक्स वर्सेस मोरालिटी इस दो पर्यावेश के विषय में बातें कर रहे थे। हमने बहुत सी बातें सीखी है, जानी है और हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हम इथिक्स वर्सेस मोरालिटी के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉरल इश्यूज, है ना। मॉरल इश्यूज ये बहुत ही आम सा शब्द है। हम बचपन से मॉरल बातों को पढ़ते आते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना चाहिए, है ना। एक मॉरल विषय है दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ प्रेम से रहना, अपनी चीज़ों को शेयर करना। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। ये एक मॉरल, एक व्यक्तिगत, क्या कहना चाहिए, एक व्यक्तिगत स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए इन मॉरल इश्यूज का हम उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम एथिक्स या जिस क्लास में हम बैठे हैं, गाइडेंस क्लास है एथिक्स की, इस पर्यावेश में जब हम मॉरल इश्यूज को देखेंगे तो वहाँ जो कुछ नियम है वो बदल जाते हैं। पहली बात तो मॉरल इश्यूज के माध्यम से हमें ये समझना है कि समाज में किस प्रकार की गड़बड़ी या किस प्रकार की गलत सोच के विषय के में हम सोचते रहते हैं, हम गलत बातों के शिकार किस प्रकार हैं और किस प्रकार से हम उन्हें उन गलत बातों से निकलकर आगे आना है। ठीक है, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन हम इस बारे में अच्छे से मनन करने जा रहे हैं। और एक एग्जाम्पल से मैं आपको मॉरल इश्यूज की डेफिनेशन देता हूं। मान लीजिए कि आप एक कलीसिया के अगुवे हैं, ठीक है, पास्टर नहीं है, सिर्फ एक अगुवे हैं। अध्यक्ष हो सकते हैं, किसी संस्था के अध्यक्ष हो सकते हैं, किसी पास्टरेट कमेटी के पास्टर, लोकल पास्टरेट के आप अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, आपके सामने क्या हुआ, आपके चर्च के लिए एक काफ़ी अच्छा डोनेशन आया। मान के चलिए आपके चर्च को किसी ने 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया है, ठीक है। और ये बातें सिर्फ आपको पता है कि चर्च को डोनेशन मिला है। चर्च के अन्य सदस्य या चर्च के पासवान इस बात को नहीं जानते कि चर्च को डोनेशन मिला है। मिला भी है तो कितना मिला है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। मान लीजिए, है ना, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है आप पूरा डोनेशन चर्च को दे दें, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि 5 लाख अपने पास रख लीजिए और 5 लाख चर्च को दे दीजिए, है ना। क्योंकि आप कलीसिया के सदस्य हैं तो निर्णय लेने का जिम्मा किसका है, आपका है। आप एक करप्ट आंखों से सोच रहे हैं, भ्रष्टाचार की आंखों से सोच रहे हैं, या आप नैतिकता की आंखों से सोचते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चर्च में कितना दान देंगे और कितना दान आप अपनी जेब में डालेंगे, ठीक है। यही बात, यही श्रृंखला आती है मॉरल इश्यूज के अंदर। एक व्यक्ति नैतिक कब कहलाएगा, एक व्यक्ति मॉरल कब कहलाएगा, एक व्यक्ति आइडल कब कहलाएगा, जब वो पूरी तरह से इथिकली सोच रहा हो, है ना। मॉरलिटी हमारे अंदर नैतिकता पैदा करती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जरूरी नहीं है कि नैतिकता हर बार जीवन में अच्छी बातें उत्पन्न करे। तो नैतिकता को सुधार करने के लिए क्या काम करती है, एथिक्स काम करता है। अगर आपकी नैतिकता कहीं बिगड़ रही है, अब देखिए, चोर जो है उसको पता है कि चोरी करना गलत काम है, ठीक है। एक भ्रष्ट व्यक्ति को पता है कि भ्रष्टाचार करना गलत काम है, लेकिन उसके बाद भी वह उस प्रकार की धारणा से घिरा हुआ है, क्योंकि उसकी मॉरलिटी है तो, लेकिन वो नकारात्मक मॉरलिटी है, नेगेटिव मॉरलिटी है। इस नेगेटिव मॉरलिटी को पॉजिटिव कौन बनाएगा, इथिक्स बनाएगा, उसके अंदर सही गुणों को उत्पन्न करके,
ठीक है। तो मॉरल इश्यूज वह इश्यूज हैं जिनके बारे में हम गलत धारणाओं से सोचते हैं, नेगेटिविटी की तरह सोचते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि इथिक्स उन बातों को किस प्रकार से पॉजिटिव बनाता है या सुधार लेकर आता है। ठीक है। इस श्रृंखला के लिए अभी से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं। ठीक है। मेरा डिस्क्लेमर ये है, हो सकता है मेरे द्वारा बताई जा रही बातें आपको यहाँ पर गलत लगे। ठीक है, हो सकता है आप मेरे विचारों से प्रभावित भी हो सकते हैं, आप मेरे विचारों से ऑफेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगा, हमारी जो मेन श्रृंखला है या जो हमारी गाइडेंस क्लास का नाम है वो है एथिक्स। ठीक है, एथिक्स का मतलब है कि हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे, फैक्ट्स को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम आउटकम पर या रिजल्ट्स पर ध्यान देंगे। ठीक है, जो फैक्ट्स के अनुसार निकलते हैं हम उन रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आत्मिक है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप उन बातों को नहीं समझ पाएंगे जो नैतिकता हमें सिखा सकती है। ठीक है, क्योंकि आप ओवर आत्मिक हो गए। ओवर आत्मिक भी एक मॉरल इशू है, हम पढ़ेंगे इसको मॉरल इश्यूज के अंदर। अगर आप बहुत ज़्यादा संसारिक हैं तो भी आपके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले से कहा है, जब हम इन बातों को सीखें तो अपने आप को मैनेज कर लीजिए। ठीक है, आप ना बहुत आत्मिक हैं, आप ना बहुत संसारिक हैं, आप इन दोनों के बीच में कहीं एडजस्ट होइए, क्योंकि जब आप बीच में एडजस्ट होंगे तो तब आप चीज़ों को खुलकर देख पाएंगे कि मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें आप गलती निकालने बैठे, उससे अच्छा है कि आप अपने आप को बीच में, जिस जगह मैं खड़े होकर सोच रहा हूँ उस जगह अपने आप को खड़े करके सोचे, क्योंकि आपके विश्वास में बहुत सारे विकारों को उत्पन्न करेगा ये टॉपिक। ठीक है, और वो विकार उत्पन्न होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें एक बेहतर समाज की स्थापना करनी है, मैं नहीं कहता कि आप बेहतर कलीसिया की स्थापना करें। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारी वीडियोस को पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं, वो सिर्फ पास्टर्स या प्रीचर्स नहीं हैं, वो फैमिली के लोग हैं, फैमिली को बनाने वाले लोग हैं। एक अच्छा समाज अच्छे परिवारों से मिलकर बनता है। तो अगर एक अच्छे परिवार की नींव डालना है तो सही बातों को सीखना है, फैक्ट्स को एनालाइज करना है, कभी भी ऑफेंड नहीं होना है, सही बातों के अनुसार डिसीजन लेना है। तो मॉरल इश्यूज के तरफ हम चल रहे हैं, और मॉरल इश्यूज में सबसे पहला मॉरल इश्यू है वो है बाइबल। ठीक है, बाइबल। अब आप इस बात से ही ऑफेंड हो गए होंगे कि बाइबल मॉरल इशू कैसे हो सकता है ना? बाइबल को हम कैसे समस्या मान सकते हैं, नैतिक समस्या हम बाइबल को कैसे मान सकते हैं? ठीक है, तो देखिए, जनरलाइज्ड वे में आपको समझाता हूं बाइबल किस प्रकार से नैतिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। आप चर्च जाते होंगे, महीने में अगर 4 चर्च होते हैं तो 4 में से 3 चर्च में जो भी अगवा, प्रीचर या पास्टर सामने से प्रचार कर रहा है वो एक बात जरूर पूछता है। 4 में से 3 चर्च में क्या पूछता है? कितने लोग बाइबल लेकर आए हैं? ठीक है, और जैसा कि हर बार होता है, पूरी जनसंख्या में से मात्र 50% लोगों के पास ही बाइबल होती है, 50% के पास नहीं होती है। फिर ये जो 50% जो बाइबल को लेकर आए हुए होते हैं, ये अपने आप को राजा समझ रहे होते हैं, और जो नहीं लेकर आए होते हैं उनको इतनी बुरी निगाह से देख रहे होते हैं कि भैया इनसे बड़ा पापी तो चर्च के अंदर बैठा हुआ कोई नहीं हो सकता। ठीक है, जो बाइबल लेकर नहीं आता है। ठीक, तो क्या हुआ, हम एक चर्च में 2 प्रकार के स्टैंडर्ड्स को देख रहे हैं, है ना? एक वो स्टैंडर्ड है जो बाइबल हर हफ्ते लेकर आ रहा है, और एक वो स्टैंडर्ड है जो बाइबल हर हफ्ते लेकर नहीं आ रहा है, खाली हाथ चला आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, बाइबल ने मॉरल इश्यूज को क्रिएट कर दिया यहाँ पे। दूसरी चीज़ एक और है जो आज के समय में ज्वलंत मुद्दा है, जनरलाइज्ड फॉर्म है, वो ही है कि आजकल क्योंकि ज़माना डिजिटल हो गया है, बाइबल भी डिजिटल हो गई है, और हमारे मोबाइल में एक आइकॉन के रूप में बाइबल है।
एक ऐप के रूप में बाइबल है, आप बाइबल को वहाँ से सीधे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सुना है कुछ प्रीचर्स का ये कहना है कि बाइबल को मोबाइल में पढ़ना सही नहीं है, आप बाइबल को प्रिंटेड फॉर्म लेकर आइए और प्रिंटेड फॉर्म में बाइबल पढ़िए, है ना। तो ये भी एक मॉरल इशू क्रिएट कर रहा है। अगर प्रिंटेड फॉर्म में ही बाइबल पढ़ना होता तो डिजिटल फॉर्म बनाया क्यों जाता? बनाया गया है तो कोई उपयोग होगा और लोग उसका उपयोग करेंगे। अगर आप लोगों का उपयोग करने से रोक रहे हो तो वह भी एक नैतिक समस्या बन गई है। पहली समस्या क्या है ना, पहला है चर्च में बाइबल, दूसरी समस्या है ऐप में बाइबल, ठीक है। तीसरी समस्या ये जनरलाइज्ड नहीं है, ये कोर समस्या है ना, ये ठोस समस्या है, क्योंकि हम एक बड़े कोर्स को कर रहे हैं तो आपको इस समस्या को जानना जरूरी है ना। ये जनरलाइज्ड नहीं है, ये एक कठिन समस्या है और वह समस्या है सामाजिक असंतुलन में बाइबल। इस सामाजिक असंतुलन क्या होता है ना, और बाइबल किस प्रकार ये सामाजिक असंतुलन को उत्पन्न कर रही है ना। एक्चुअली बाइबल की गलती नहीं है, पर ये उत्पन्न हो रहा है, पर तो क्यों हो रहा है ना। जैसे देखिए, कैथोलिक हैं, रोमन कैथोलिक, मैं आरसी लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बाइबल को नहीं मानते, ठीक है। वहीं प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक की बाइबल को नहीं मानते, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स, हाँ, हिप्पोक्रेट्स ना रोमन कैथोलिक की बाइबल को मानते हैं ना प्रोटेस्टेंट की बाइबल को मानते हैं। हिप्पोक्रेट्स के पास उनकी खुद की बाइबल है, ठीक है। तो देखिए, ये सब के सब क्रिश्चियंस हैं, ये सब के सब ईसाई हैं, सब के सब क्रिश्चियंस है ना। चाहे रोमन कैथोलिक हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे हिप्पोक्रेट्स हो, और भी लोग हैं, ठीक है। ये सब क्रिश्चियन समुदाय हैं, लेकिन इनके पास अपनी अपनी अलग अलग बाइबल है, और एक समुदाय दूसरी बाइबल को नहीं मानता, दूसरा समुदाय तीसरी बाइबल को नहीं मानता। तो एक ही बाइबल ने एक ही समाज के अंदर कितने सारे अलग अलग समाजों के बीच में विभिन्नताएं पैदा कर दी है ना। यह कहलाता है सामाजिक असंतुलन में बाइबल, ठीक है। बाइबल के द्वारा क्या हो रहा है, समाज में एक असंतुलन पैदा हो रहा है। अलग अलग कम्युनिटी के लोग बाइबल को अलग अलग तरह से बना रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए एक प्रकार का असंतुलन पैदा हो रहा है। और इसलिए ये एक नैतिक मुद्दा है, क्योंकि मान लीजिए रोमन कैथोलिक बोलेगा मेरी रोमन कैथोलिक बाइबल पढ़ोगे तो स्वर्ग जाओगे। इसका मतलब क्या होगा, वह दो समाज को ऑफेंड करेगा, है ना, दो समाज के विरोध में बोलेगा। प्रोटेस्टेंट अगर बोलेगा मेरी बाइबल पढ़ोगे तो स्वर्ग जाओगे, तो वह भी दो समाज के विरोध में काम करेगा। हर वक्त बाइबल के मुद्दे के ऊपर इन तीनों समाजों के अंदर या क्रिश्चियन समुदाय के अंदर क्या होगा, एक असंतुलन बना ही रहेगा। तो हम इस असंतुलन को कैसे दूर करें, इन सब बारे में आज की कोर चर्चा हम करेंगे, है ना। विश्लेषण हम करेंगे कि आखिर ये असंतुलन क्यों है, पहली बात तो, और इन असंतुलनों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ये वाला। चौथी चीज जो हमको सीखना है वो है बाइबल के विवादित मुद्दे। बाइबल के विवादित मुद्दे, है ना। बहुत सारे मुद्दे हैं बाइबल में जो बहुत ज़्यादा विवादित हैं, इन अलग अलग समाजों के बीच में विवादित हैं, ठीक है। जैसे अगर आप शादी की परंपरा देखेंगे
तो जो हिप्पोक्रेट्स हैं, है ना, इसमें आज भी पुराने समय में जिस प्रकार की शादियां होती थी, हिप्पोक्रेट्स में आज भी वैसी ही शादियां होती है। पुराने समय में मतलब दाख मधु वगैरह पिया जाता था शादियों में, ठीक है, वो एक कल्चर में था। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं, वहाँ के कल्चर में आप पढ़ेंगे कि ये सब उस समय के कल्चर में पाया जाता था, ठीक है। लेकिन हिप्पोक्रेट्स आज भी, इंडिया में भी हिप्पोक्रेट्स उस परंपरा को निभा रहे हैं, ठीक है। वहीं आप रोमन कैथोलिक में देखेंगे तो शादी के रिचुअल्स अलग होते हैं। प्रोटेस्टेंट में शादी के रिचुअल्स के नाम पर बहुत कम ही रिचुअल्स रह गए हैं। प्रोटेस्टेंट लोग ज़्यादा रिचुअल्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक विवादित मुद्दा है, क्योंकि रोमन कैथोलिक के अनुसार जो उनकी शादी का तरीका है वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, ठीक है, रोमन कैथोलिक के अनुसार। और प्रोटेस्टेंट की शादी का तरीका उन लोग उतना पवित्र नहीं मानते हैं। तो बाइबल का ये मुद्दा भी शादी के विषय में क्या करता है, एक असंतुलन या दो ईसाई समाज के अंदर दो समुदायों के बीच में विवाद को उत्पन्न करता है। वहीं बैप्टिज्म का मुद्दा भी है ना। बैप्टिज्म रोमन कैथोलिक में अलग प्रकार का है, प्रोटेस्टेंट में अलग प्रकार का है, हिप्पोक्रेट्स में अलग प्रकार का है। तो बाइबल के बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा विवाद में रहे हैं। शायद आपने ना सुना हो, लेकिन अगर आप जो छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं ना बाइबल में, वो भी मुद्दे जो हैं विवाद में आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। तो हमको इन मुद्दों के विषय में भी सीखना है कि अगर ऐसे विवादित मुद्दे बाइबल में से निकल कर आए तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। हमें इन सब बातों पर आज की इस वीडियो पर ध्यान लगा के मनन करना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए, है ना। ये 4 क्वेश्चन मार्क हैं जिनका उत्तर हम इस वीडियो के अंदर ढूंढेंगे, ओके। ठीक है, तो अभी हम इस बात को शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। बाइबल में नो योर बाइबल, मैं बाइबल का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, है ना, बाई, ठीक है। ये काम वाली बाई नहीं है, ये बाइबल है, ठीक। बाइबल को जाने, ठीक है, बाइबल को जाने। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैं बाइबल को अच्छे से जानता हूं, है ना, मेरे को पता है बाइबल में कितने अध्याय हैं टोटल, मेरे को पता है बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं, नए नियम में कितनी है, पुराने नियम में कितनी है, मुझको पता है बाइबल की सबसे बड़ी पद क्या है, मुझको पता है बाइबल की सबसे छोटी पद क्या है। मैंने बाइबल को 5-6 बार पढ़ लिया है, मुझको आता कुछ नहीं है आज भी लेकिन मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ काम नहीं आएंगी, क्योंकि हम किस बारे में बात करेंगे, हम फैक्चुअल बातें करेंगे जो लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जो मैं बाइबल के बारे में बताने जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि आप नहीं जानते हैं और मैं उसे बताने जा रहा हूँ। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, उनको नोट करिए, ये आपके जीवन को बदलेंगे, क्योंकि ये बातें आप बाइबल के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन बातों को सीखने जा रहे हैं जो कि बाइबल का इतिहास है। टू नो योर बाइबल, बाइबल को जानने का अर्थ ये नहीं है कि हमने बाइबल को रट मारा है। बाइबल को जानने का अर्थ ये है कि हमने बाइबल के बारे में हर एक बातों को, हर एक पहलुओं को सीखा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको बाइबल की हर एक पद में लिखे हुए वाक्य याद ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने बाइबल को समझा है, उसके बेस को जाना है कि बाइबल क्या कह सकती है उस बेस में, तो आपने बाइबल के बारे में बहुत कुछ जाना है, ठीक है। वो बेस को हम आज सीखेंगे। देखिए क्या हुआ, बाइबल का इतिहास बहुत ही ज़्यादा लंबा है, क्योंकि बाइबल कब से लिखी गई, जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से बाइबल लिखी आ रही है, और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद भी
मतलब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, उनके क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद भी कई सालों तक, कई 100 सालों तक बाइबल लिखी जाती रही। तो बाइबल का इतिहास जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, वो छोटा नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो बाइबल के बारे में पहली चीज़ है ना, बाइबल लिखित किताब नहीं है। ठीक है, बाइबल लिखित किताब नहीं है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे लिखित किताब नहीं है तो कहां से छप गई। ठीक है, देखिए क्या होता है, लिखित किताबें उन्हें कहा जाता है जिनको कोई ऑथर, लेखक लिखता है, पूरा वो ही लिखता है और फिर उसको प्रकाशित करता है और हम उस किताब को पढ़ते हैं, उससे लिखित किताब कहा जाता है। ओके, जैसे कि ना मेरे पास ये किताब है। ओके, ये किताब है 151 एसेज की, इसमें 151 निबंध हैं अलग अलग विषयों पर। ठीक है, इस किताब को यहाँ पर एक ऑथर ने लिखा है जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है एस.सी. गुप्ता। ठीक है, तो हम इस किताब को क्या कहेंगे, लिखित और मुद्रित किताब, है ना, रिटिन एंड प्रिंटेड बुक। ओके, लेकिन बाइबल जो है, बाइबल को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। जैसे कि आप बाइबल के बारे में जानते हैं, बाइबल को अलग अलग लेखकों ने अलग अलग समय में, अलग अलग कालों में लिखा है। उसमें पत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें, आगे जानेंगे क्या क्या है। तो बाइबल किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई, इसलिए हम बाइबल को लिखित और मुद्रित किताब नहीं कहते हैं। बाइबल सिर्फ मुद्रित है, वो लिखित नहीं है। इसके लिए एक शब्द यूज होता है जिसको हम कहते हैं एंथोलॉजी। ओके, ठीक है, कोई किताब में जो लिखित ना हो या फिर वह किताब जो है विभिन्न प्रकार की भाषाओं में अलग अलग लेखकों के द्वारा और उनके संग्रहण से बनाई गई हो, ताड़पत्रों से, अभिलेखों से बनाई गई हो, उसको कहते हैं एंथोलॉजिकल बुक्स। ओके, एंथोलॉजिकल बुक मतलब उसमें पुरातत्व है, पुरातत्व समाया हुआ है, अलग अलग कालों में अलग अलग लेखकों ने उन बातों को लिखा है, अलग अलग भाषाओं में लिखा है, और फिर हमने उन सब को एकत्रित करके किताब के रूप में बनाया है, तो हम उनको कहते हैं एंथोलॉजिकल बुक्स। इस विषय को कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जो बाइबल है वह लिखित किताब नहीं है, ये पहला चीज है, बाइबल एक एंथोलॉजिकल बुक है। दूसरी चीज है ना, एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी का अर्थ यह है कि एक ऐसी किताब जिसमें विभिन्न भाषाएं हैं। ठीक है, चित्र हैं, चिन्ह हैं, कविताएं हैं, भविष्यवाणियां हैं। ठीक है, सुसमाचार हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो बाइबल एक ऐसी किताब है, एक ऐसी एंथोलॉजिकल बुक है जिसमें कि विभिन्न भाषाएं हैं, चिन्ह हैं, चित्र हैं, कविताएं हैं, भविष्य और सुसमाचार है। ये सब चीजें बाइबल के अंदर समाई हुई है। भाषाएं कौन कौन सी है इसको भी आप याद रखिए। पहली है हिब्रू,
इब्री, दूसरी है ग्रीक और तीसरी है अरामी। ठीक है, ये 3 भाषाएं हैं। जब बाइबल के अलग अलग पत्रों को बटोरा गया, है ना, तब इन भाषाओं में जो है बाइबल हमको मिली है। इन 3 भाषाओं में हमको बाइबल मिली है। और बाइबल के अंदर क्या क्या थे? चित्र थे, चिन्ह थे, कविताएं थी, भविष्यवाणियां थी और सुसमाचार थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब बाइबल का कलेक्शन शुरू किया गया तो बाइबल का कलेक्शन इतना लंबा था, मतलब आप सोच सकते हैं ओरिजिनल बाइबल में ये कविताएं भी थीं, चित्र भी थे, चिन्ह भी थे। क्योंकि बाइबल कब से लिखी आ रही है? मैंने आपको बताया संसार की शुरुआत से लिखी आ रही है और प्रभु यीशु मसीह के बाद तक लिखी गई है। तो मतलब बाइबल उस समय भी लिखी जा रही थी जब लोगों के पास संवाद करने के लिए भाषाएं नहीं होती थी। ठीक है, आज संवाद करने के लिए हमारे पास हिंदी भाषा, मैंने हिंदी में शब्द लिखे हैं, आप इसको पढ़ पा रहे हैं। इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हैं, आप इसको पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने इतिहास की बहुत सारी फिल्मों में देखा है, क्या देखा है कि जब लोगों के पास बात करने के लिए भाषाएं नहीं थी तो वह चित्र के द्वारा बात करते थे, है ना। चित्र के द्वारा समझाते थे, संवाद करते थे, चित्र के द्वारा बातें करते थे। आपने अक्सर देखा होगा इजिप्शियन, है ना, जो कि मिस्री लोग थे, मिस्री लोग इस तरह से चित्र बना बना के बातें किया करते थे, है ना। उनके चित्र होते थे अलग अलग टाइप के, बैठे हुए, खड़े हुए, नाचते हुए, ऐसे ऐसे चित्र बना के वह अपनी भाषा को प्रकट किया करते थे। ठीक है, उसी में चित्र, चिन्ह, कविताएं, ये अलग अलग बातें जो हैं बाइबल के अंदर मिली। ठीक है, ये जो बाइबल के अंदर मिली, ये बातें कब से लेकर कब तक थी, है ना। इनका बारे में जब साइंटिस्टों ने पता किया तो ये थी करीब 2 BCE से। ठीक है, 2 BCE से 0 तक और 0 से लेकर 84 CE तक। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, है ना, प्रभु यीशु मसीह के पहले। ओके, प्रभु यीशु मसीह के पहले 2 BCE से लेकर, है ना, यह किताब लिखी गई कब तक? 0 तक। 0 तक मतलब जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ होगा। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक कौन सा नियम लिखा गया होगा? ओल्ड टेस्टमेंट होगा। ठीक है ना, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेके उसके जन्म से पहले तक। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड्स में है मैं वो बातें बता रहा हूं। 2 BCE से 0 तक ओल्ड टेस्टमेंट है और यहां से यहां तक न्यू टेस्टमेंट होगा, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद 84 CE तक, है ना। आपको बेसिक याद रखने हैं, ये नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं। पर अगर कोई आपसे पूछे कि बाइबल का कालखंड क्या है ना, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि बाइबल का कालखंड ये है। ठीक है, जो बाइबल ओरिजिनली हमको मिली उसमें जो ताड़पत्र थे जिनमें ये भाषाएं और ये सब बातें लिखी हुई थी, वह ताड़पत्र 2 BCE से लेकर 84 CE तक के थे। इसके पहले भी होंगे, इसके बाद भी रहे होंगे, लेकिन जो बाइबल के खोजकर्ताओं को मिले वो सिर्फ यहाँ तक की बातें हैं। और इन्हीं सब चीज़ों में क्या, यह सब बातें लिखी हुई थी। तो जब इनको एकत्रित किया गया, इतना सारा था, है ना, कि अगर आपका जो बेडरूम होगा ना, आप वो पूरा बेडरूम भर दोगे। मतलब बाइबल इतनी सारी थी। क्योंकि उस समय पतले पेज तो होते नहीं थे, लोगों ने बातें पत्थरों पे लिखी थी, चट्टानों पे लिखी थी, है ना, कुछ वो रोलिंग पेपर्स पे लिखी थी, अलग अलग प्रकार से पेड़ों की छालों पे लिखी थी। तो जब इसको एकत्रित किया गया, ये आइटम इतना सारा था कि किसी का एक बेडरूम भर जाए। ठीक है, अब आप सोच कर देखिए, इतनी बड़ी बाइबल, मतलब बेडरूम के बराबर बड़ी बाइबल,
इसकी कीमत क्या होगी, है ना। आज के समय में 4-5 लाख रुपए की बाइबल मिलेगी, उतनी मोटी। हम इतनी पतली बाइबल पढ़ते हैं 350 रुपए की, है ना। एक इतनी बड़ी बाइबल जो आपके घर के बराबर है, वो 4-5 लाख से कम की तो नहीं आएगी। इतनी मोटी बाइबल अगर आज के ज़माने में होती तो हमारा क्या होता, है ना। 300 रुपये की बाइबल तो हम ले जाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कई बार। तो उतनी बड़ी बाइबल जिसको लाने ले जाने के लिए ट्रक लगेगा, इतनी बड़ी बाइबल आज के ज़माने में होती तो हम क्या करते। इतने सारे तार पत्र थे वो, इतने सारी बातें थी, इतनी सारे किस्से थे, कहानियाँ थी उसमें। हम उसको कभी भी जीवन में पूरी नहीं पढ़ पाते, एक भी पादरी उसको पूरा नहीं पढ़ पाता, वो इतनी बड़ी बाइबल थी। मतलब एज्यूम करके देखिए, लोग क्रिश्चियन बनते ही नहीं कभी, है ना। मतलब हम क्रिश्चियन क्यों बने, हमारा तो घर बिक जाएगा बाइबल खरीदने में। 5 लाख में लोग अपना घर बना लेते हैं, 4-5 लाख की एक बाइबल ही आती, ओरिजिनल बाइबल इतनी बड़ी थी। हाँ, तो लोग तो क्रिश्चियन बनना छोड़ के दूसरा धर्म में चले जाते अगर इतनी मोटी बाइबल रहती तो। खैर, थैंक्स टू द साइंटिस्ट, है ना, जो बाइबल के खोज करता थे, हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उनने इतनी बड़ी बाइबल को कंसाइज फॉर्म में लेकर आया। कैसे लेकर आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे हम जानते हैं। देखिए क्या हुआ, है ना। ये तो सब कलेक्शन हो गया, इतना मोटा बाइबल था, ठीक है। ये बाइबल कहाँ था, अभी भी पुराने काल में था। 84 सी मतलब पुराना एरा था, ठीक है। पुराने एरा में इतनी मोटी बाइबल थी, ठीक। फिर क्या हुआ, बाइबल की और खोज चली, है ना। बाइबल की और खोज चली, तो बाइबल की खोज जब चल रही थी तो एक गुफा थी, उसका नाम था क्वाराम। क्वाराम में सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय क्वाराम में एक गुफा का नाम है क्वाराम, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी लिखित बाइबल मिली, ठीक है। सबसे पुरानी लिखित बाइबल, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट था। ओल्ड टेस्टमेंट था जो कि कितने साल पुराना था, 250 BCE पुराना था। न्यू टेस्टमेंट था, ये 100 CE पुराना था, ठीक है। विश्व की सबसे ओल्डेस्ट बाइबल जो म्यूजियम में अवेलेबल है वो ये दोनों बाइबल हैं, ठीक है। ये बाइबल ऐसा नहीं थी जो आप पुस्तक, ऐसी पुस्तक जैसी बाइबल नहीं थी, ठीक है। ये रोलिंग पेपर वाली बाइबल थी। वो लोग जो ऐसा खोल के पढ़ते थे ना, लंबा सूचना टाइप, वो उस तरह से बाइबल थी। और ये मिली लोगों को सबसे ओल्डेस्ट बाइबल। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लोगों ने कलेक्शन किया था, ये कलेक्शन करके बाइबल बनाई थी, ठीक है। और ये बाइबल जो ऑलरेडी पुराने समय के लोगों ने बना डाली होगी, है ना, 1947 में खोज के निकाली गई थी, ठीक। ये कलेक्शन था और यह बाइबल जो लोगों ने खुद से अपने लिए बना चुके थे, है ना, वो शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि वो कपड़ों के ऊपर लिखी हुई बाइबल होगी, जो कि शाही से लिखी गई होगी, क्योंकि जो वो पढ़ते थे वह कपड़ों पे लिखा होता था और वह शाही से लिखा करते थे। अगर आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा तो ऐसा ही कुछ था। यह वह बाइबल थी जो साइंटिस्ट को मिली, ठीक है। इस बाइबल को और इस बाइबल को देखकर अब क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रश्न आया कि भैया इतनी बड़ी बाइबल, इतना बड़ा इतिहास, है ना, आखिर हम कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। आज के समय में तो ऊंचा कर लेते हैं बहुत, सुसमाचार पहुंचाना, सुसमाचार पहुंचाना, वो बाइबल लेके चले गए उतनी सी, हाँ इसको पढ़े सुसमाचार पहुंच गया, वो ट्रैक्स दे दिए सुसमाचार पहुंच गया। लेकिन सोच कर देखिए इस समय के सेवकों के पास कितना बड़ा एक जिम्मा था। बाइबल में उस समय भी लिखा हुआ था कि जाओ और जाके मेरे राज्य में मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो।
तब भी प्रभु के दासों को दर्शन मिलते थे कि सुसमाचार प्रचार करना है, तब भी दुख उठाने के दर्शन मिलते थे। लेकिन इतनी बड़ी बाइबल लेकर कोई कैसे सुसमाचार प्रचार करने जाएगा, है ना। यह बात अक्सर मैं मानता हूँ उस समय के वैज्ञानिकों के सामने, स्कॉलर्स के सामने आती होगी, आखिर ये बाइबल का क्या किया जाए। ठीक है, इसको देखते हुए जो बाइबल के इतिहासकार थे उन लोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। बहुत बड़ी सभा बैठी, वह सभा बैठाई गई थी बाइबल की मुख्य बातों की छटनी करने के लिए। ठीक है, बाइबल के मुख्य बातों की छटनी करने के लिए यह सभा बैठाई गई। मतलब यहां पे क्या हो रहा था, है ना, डी था ई, ओके। यहां पर क्या हो रहा था, बाइबल की छटनी हो रही थी। ना, एक सभा बैठी जिसमें बाइबल की छटनी होना था। ठीक है, और क्या किया गया, इस छटनी में क्या किया गया, इस छटनी में कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण काम किए गए। पहली बात, जो पिक्चर्स थी, चिन्ह थे, चित्र थे, चिन्ह थे, इनको भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा छटनी में क्या हुआ, चित्र और चिन्ह भाषा बने। ठीक है, इनको एनालाइज किया गया कि चित्र चिन्ह क्या कहते हैं, फिर इनको भाषा में ढाला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, कविताएं, कविताएं भी अलग अलग प्रकार के साहित्य थे। ठीक है, पुराने जमाने के अलग अलग प्रकार के साहित्य थे, है ना। बेशक ये इब्री भाषा में लिखे गए थे, पर इब्री भाषा ओरिजिनल इब्री नहीं थी। ठीक है, जैसे कि आप जबलपुर में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो जबलपुर की हिंदी एक अलग प्रकार की है, ठेठ जो वहाँ की हिंदी है वो एक अलग प्रकार की है। अगर आप वहाँ से भोपाल जाएंगे तो भोपाल की हिंदी अलग प्रकार की है ना। इंदौर जाएंगे तो इंदौर की हिंदी अलग प्रकार की है, बिहार जाएंगे तो बिहार की हिंदी अलग प्रकार की है। तो हिंदी ही बोल रहे हैं लोग, लेकिन हिंदी में भी क्या है, अलग अलग प्रकार के विकार है ना, देहाती है, अलग अलग प्रकार की हिंदियां हैं। तो इब्री तो थी, है ना, लेकिन ये साहित्य जो लिखे गए थे ये उनकी आम बोलचाल की भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो उनमें भी बहुत प्रकार के अंतर थे। इनको भी क्या दी गई, एक स्टैंडर्ड भाषा दी गई। ठीक, फिर क्या हुआ, भविष्यवाणियां थी, भविष्यवाणियां थी, कहानियां थी। इन कहानियों को भी एक प्रॉपर भाषा में ढाला गया। ठीक है, और बाइबल की छटनी की गई, और ये जो भाषा थी ये थी इब्री। ठीक है, ये भाषा थी इब्री, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल को शुरू से ग्रीक और इब्री में लिखा गया, है ना। पुराना मतलब लोगों की मान्यता है, नया नियम ग्रीक, पुराना नियम हिब्रू, इब्री भाषा थी। ऐसा नहीं था। ठीक है, जो ताड़पत्र मिले थे उसमें इब्री भी थी, ग्रीक भी थी, सब थी। लेकिन जब बाइबल की छटनी हो रही थी और बाइबल का एक स्टैंडर्ड वर्जन बनाया जा रहा था, एक स्टैंडर्ड भाषा बनाई जा रही थी, तो वह भाषा थी इब्री। मतलब नया नियम और पुराना नियम दोनों किस भाषा में लिखा गया, इब्री भाषा में लिखा गया। ठीक है, और ये जो ओटी और एनटी बना, ठीक है, ये ओटी और एनटी, इसे कहते हैं फर्स्ट कैनन। फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल, है ना। इसको आप ये भी बोल सकते हैं बाइबल की प्रथम श्रृंखला।
फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल बनी, है ना। बाइबल को स्टैंडर्ड भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया और बाइबल का फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल प्रिंट हुई, ठीक है। ये जो फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल बनी, ये भी प्रिंटेड फॉर्म नहीं थे, अभी भी प्रिंटेड फॉर्म पे हम नहीं आए हैं, अभी भी हम रोलिंग पेपर में, पेपर आ गया था, अब वो कपड़ा हट गया था, उसके जगह पेपर आ गया था, रोलिंग पेपर में बाइबल को लिखा गया था, उसे कहते हैं फर्स्ट कैनन ऑफ बाइबल। अभी भी बाइबल इतनी बड़ी थी कि आप एक पेटा भर सकते हो, मतलब छटनी तो हो गई थी, लेकिन अभी भी समस्या का निवारण नहीं हुआ था, ठीक है। समस्याएं क्या थी? सबसे पहली बात तो वही समस्या कि आप लेकर कैसे जाओगे बाइबल। दूसरी समस्या क्या था कि वो पेपर को ढूंढना पड़ता था, हमको कोई एक पर्टिकुलर अध्याय पढ़ना, हम कैसे पढ़ेंगे? अब वो पेपर को ढूंढना पड़ता था, अब वो पर्टिकुलर अध्याय को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब अध्याय में भी हमको कोई पर्टिकुलर बात पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? पूरा अध्याय खोजो, तब कहीं जाके हमको वो बात मिलेगी जो हमको पढ़ना थी, लोगों को बताना थी। समस्या चल रही थी। तो जब ये प्रथम श्रृंखला बनी, ये फर्स्ट कैनन बना, इसके बाद ना एक बहुत अच्छी चीज बाइबल के इतिहासकारों ने की और उसे कहते हैं बाइंडिंग ऑफ बाइबल। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ बाइबल मतलब बाइबल को जोड़ा उन्होंने, ठीक है। जैसे कि शुरू में मैंने आपको क्या बताया था कि बाइबल अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग कालखंडों में लिखी गई है, ठीक है। किसी एक व्यक्ति ने उसे नहीं लिखा। अब इस पूरी बाइबल को पहले छटनी किया गया, इसमें से महत्वपूर्ण बातें निकाली गई। अब इन बाइबल को क्या किया गया, इन बाइबल के टुकड़ों को अब जोड़ा जा रहा है ना। अभी तक वह अलग अलग रूप में थे, पतरस की पत्री, याकूब की पत्री, पौलुस की पत्री, इतिहास की पुस्तक, ऐसी ऐसी पत्रियां थी, ठीक है, अलग अलग। अब इनको क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इसको कहते हैं बाइंडिंग ऑफ बाइबल। बाइबल को जोड़ा गया, ठीक है। अब बाइबल को जोड़ा गया, बाइबल जुड़ तो गई, ठीक है, क्योंकि पेपर आ चुके थे, बाइबल चिपक गई, इतना मोटा गट्ठा बन गया बाइबल का। अभी भी दिक्कत वही थी कि आखिर बाइबल को पढ़ें तो कैसे पढ़ें, क्योंकि पढ़ पाना मुश्किल था। तो क्या किया गया, एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, पुस्तकों के नाम तो थे लेकिन चैप्टर्स के नाम नहीं थे। तो सबसे पहली चीज़ उसने क्या की, उसने चैप्टर्स कर दिए, चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। हम पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, ठीक है। चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, बाइबल की पुस्तकें अब आसान हो गई, पढ़ने में थोड़ी आसान हो गई, क्योंकि हमें अब क्या पढ़ना था, अब हमको अध्याय के रूप में पढ़ना था। लेकिन प्रचार करने में दिक्कत हो रही थी। अध्याय तो हमने पढ़ लिया, प्रचार, फिर क्या हुआ, बाइबल में वर्स डाली गई। तो जो हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसकी 10वीं पद, दूसरा अध्याय उसकी दूसरी पद, तीसरा अध्याय उसकी 10वीं पद, है ना। ये सब जो हम पढ़ते हैं, ये वर्स का इंट्रोडक्शन बाइबल में दिया गया ताकि बाइबल को सिंप्लीफाइड बनाया जा सके और हम उसको प्रचार कर सके। ये हो गई बाइबल की बाइंडिंग। इसके बाद क्या हुआ, बाइबल ना अभी भी बहुत मोटी थी, गट्ठा था बहुत बड़ा। अब बाइबल को ना कॉम्पैक्ट करने का जुनून आया। कब आया, ये काफ़ी लेट आया, 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में बाइबल का पहला कोडेक फॉर्म आया। इसे हम कोडेक फॉर्म कहते हैं, कोडेक्स फॉर्म कहते हैं, सॉरी, कोडेक्स ऑफ बाइबल। कोडेक्स ऑफ बाइबल में क्या था कि आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, ये बाइबल का मान लीजिए एक पेज है। अब बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, है ना, और एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं
और दूसरे पैराग्राफ को फिर यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं। आपने बाइबल के अंदर एक ही पेज में 2 अलग अलग पैराग्राफ देखे होंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक किताब है, ये किताब का एक पेज आपको दिख रहा है ना, इसमें पैराग्राफ आजू बाजू नहीं है, लेफ्ट हैंड मार्जिन और राइट हैंड मार्जिन नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक पैराग्राफ है। मतलब अप पैराग्राफ, बिलो पैराग्राफ, बिलो पैराग्राफ, इसे ऐसे पढ़ा जाता है। लेकिन बाइबल को हम कैसे पढ़ते हैं, पहले राइट मार्जिन फिर लेफ्ट मार्जिन, ओके। तो जो राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट था वो ये कोडेक्स फॉर्म ऑफ बाइबल में 17वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस किया गया, और तब बाइबल क्या बनी, फोल्डेबल बनी। फोल्डेबल बनी, ओके। तब बाइबल क्या बनी, फोल्डेबल बाइबल बनी। और अब बाइबल को हम एक हाथ में लेकर चल सकते थे। ये कहानी यहाँ पर पूरी हुई, ठीक है। देखिए कितना प्रयास लगा है बाइबल के पीछे, कितना लंबा इतिहास है बाइबल का। और भी बहुत कुछ है, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं क्योंकि वो काम की नहीं है। लेकिन बाइबल का इतिहास अगर आप नेट में पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा इतिहास है बाइबल का, और ये सब बातें ऑथोराइज्ड हैं, आप विकिपीडिया में जाके पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है।